हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भाग पार्ट 2, और जिसमें पढ़ेंगे अर्थालंकार। इसमें पढ़ेंगे हम लोग अर्थालंकार। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। तो इसका दूसरा पार्ट है अर्थालंकार। अर्थालंकार वह अलंकार कहलाता है जिसमें अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। और इसमें मुख्य रूप से 3 अलंकार हैं। इसमें पहला है उपमा। उपमा को देखते हैं। उपमा क्या है? उपमा सभी अलंकारों का जननी कहा जाता है। यह जो है सभी अलंकारों का जननी है। मतलब सभी अलंकार उपमा से ही निकले हुए हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान की परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की समानता या तुलना बतलाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। इसमें सरिस समान से सी जैसे वाचक शब्द होते हैं। वाचक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण है पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला इसका उदाहरण है। अब इसमें देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई। किससे की गई है? मन की चंचलता से की गई है। जिस तरह से पीपल का पत्ता सदैव हिलता रहता है, उसी तरह से मन भी क्या होता है? चंचल होता है। वो कभी सोता नहीं है। आप सोते हुए भी स्वप्न देख लेते हैं, चारपाई पर लेटे हुए राजा बन जाते हैं। और इस तरह के भाव जो आपके मन में आते हैं वो क्या है? मन की चंचलता है। मन की चंचलता के इसी भाव से आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस, सरिस आ गया, इसका वाचक शब्द है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ है। जिसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है? उपमा अलंकार हुआ है। दूसरा इसका उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, दूसरा उदाहरण देखिए। यह वही भूमि है जहां रानी बिखर गई, भग्न माला सी। आप देखिए यहां पर सी आ गया। सी क्या है? इसका वाचक शब्द है। तो यहां पर भी उपमा अलंकार हो रहा है। यह वही भूमि है जहां रानी बिखर गई, भग्न माला सी। यहाँ पर उस घटना की चर्चा की जा रही है कि यह
चित्तौड़ की वह धरती है, यह वह झांसी की वह भूमि है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए क्या करती है, अपने आप को न्यौछावर कर देती है। मतलब माला की तरह, जिस तरह से माला टूट टूट कर बिखर जाता है, उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पर क्या हो गई थी, बिखर गई। तो यहाँ पर सी आ गया, तो सा से सी समान। तो जहां पर ऐसे वाचक शब्द आएंगे वहां पर क्या होगा, अर्थालंकार का उपमा अलंकार होगा। समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग दूसरा अलंकार देखते हैं, वह है आपका रूपक। दूसरा है आपका रूपक। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, रूपक अलंकार क्या है, रूप की विशेषता बताता है। उदाहरण इसका इसकी परिभाषा देखिए, जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की तुलना, जहां उपमेय में उपमान की अभेद रहित, अभेद रहित तुलना या संभावना की गई हो, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां आप देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण मीन्स होता है पैर, और कमल मीन्स होता है कमल का पुष्प। अर्थात कमल और चरण में कोई भी डिफरेंट अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भेद नहीं दिखा, अभेद रहित आरोप कर दिया गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण का चरण इस समय कमल के फूल के समान शोभायमान हो रहा है, इसलिए सूरदास जी कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के उन सुकोमल चरण कमल रूपी पुष्प रूपी पैरों में वंदना करना चाहता हूं। इसकी चर्चा यहाँ पर क्या है, अभेद रहित आरोप होने के कारण रूपक अलंकार हुआ है। दूसरा इसका उदाहरण देखिए, दूसरा इसका उदाहरण है विति विभावरी जागरी, विति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा तारा घट नागरी। विति विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही उषा तारा घट नागरी। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पंक्ति है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, प्रभात का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद कहते हैं, विति विभावरी जागरी, एक सहेली अपने सखी को जगा रही है और ये संबोधित करती है, विति विभावरी जागरी, रात बीत गई है। विति विभावरी, विभावरी माने रात, रात बीत गई है, जागरी उठ जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में डुबो रही उषा, उषा माने होता सूर्य की प्रथम किरणें, तारे रूपी घड़े को डुबो रही वह चतुर नारी। वह चतुर नारी तारे रूपी घड़े को क्या कर रही है, अंबर रूपी पनघट में
डुबो रही है, जिसके कारण इस पंक्तियों में रूपक अलंकार हुआ है। ये आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब आपका अगला उदाहरण है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा और रूपक में विशेष डिफरेंट नहीं है, प्रायः एक ही जैसे लगते हैं, परिभाषा इनकी एक जैसी है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा भिन्न होते हैं। जहां पर उपमेय में, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया हो, तथा मनु, जनु, मनव, जनव जैसे वाचक शब्द आए हों, वाचक शब्द आए हों, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़ै पीत पटु, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात। मनव नीलमणि पर आतप परयो प्रभात। यह पंक्ति बिहारी लाल की है, बिहारी सस्तई से ली गई है। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात। मनव नीलमणि शैल पर, मनव नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु। अब देखिए यहाँ पर सोहत ओढ़े, श्याम श्री कृष्ण जो है शोभायमान हो रहे हैं, किसके कारण? पीले वस्त्र का दुपट्टा पहनने के कारण भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रिय लग रहे हैं। मनव नीलमणि शैल पर, मान लो कि नीलमणि शैल भी उनसे क्या हो रही है? शर्मा रही है। मनव नीलमणि शैल भी उनसे क्या हो रही है? शर्मा रही है। मानो वह शर्मा रही हो, वहां पर ये क्या हो जाएगा? ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वाचक शब्द जो है मनव आया है। क्या आया है? मनव आया है, जिसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। जिसके कारण यहाँ क्या हुआ है? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। अगला आपका अलंकार है प्रतीप। प्रतीक है आपका प्रतीक। प्रतीक अलंकार, प्रतीक माने होता उल्टा, प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। प्रतीक का अर्थ उल्टा होता है। यह उल्टा होता है, अर्थात जहां पर उपमा अलंकार
से उल्टा अर्थ से चमत्कार हो, वहां पर प्रतीक अलंकार होता है। ये प्रसिद्ध से कम प्रसिद्धि की ओर जाता है। ये आप जान लीजिए, प्रतीक अलंकार वहां पर होता है जहां पर प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो और प्रसिद्धि से कम की ओर जाता है, कम प्रसिद्धि की ओर जाता है। इसका उदाहरण है दूर दूर तक विस्तृत था हिम और शब्द उसी के हृदय समान। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, उदाहरण है दूर दूर तक विस्तृत था हिम, उसी के स्तब्ध था उसी के हृदय समान। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि यह जो है उल्टा है किसका। अब यहाँ पर सोचिए कि हृदय की तुलना हिमालय पर्वत से की गई है। हिमालय पर्वत की प्रसिद्धि अधिक है, हृदय की प्रसिद्धि कम है। तो जस्ट इसका उल्टा किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतीक अलंकार हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर प्रतीक अलंकार हुआ है। ठीक है, तो ये आपके अलंकार था ये। इसके बाद जो है आपको अगला जब पार्ट पढ़ाएंगे, इसमें हम जो है दोनों अलंकारों और इसे अलंकारों के कुछ भेद हैं उसको भी बताएंगे। अभी तक आप अर्थालंकार के जो ये 4 अलंकार बताए गए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, चाहे आप सी-टेट, टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठे, ये हर जगह ये अलंकार आते हैं और इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इन तीनों अलंकारों का आप रिवीजन करेंगे और कोई अगर समस्या होती है तो आप जो है क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने उसको प्रश्न को लिख करके उसका उत्तर बाद में अगले क्लास में जान सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और इसके लिए आप जो है हमारे प्रतियोगिता भारती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। जय हिंद।